नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीए एरियर मिलने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना का अपडेट आप सभी को देंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो साथियों, लगातार हमारे चैनल को वॉच करते रहें और चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने का डीए एरियर जल्द मिलने वाला है। कर्मचारी यूनियनों का दबाव कामयाब, क्या है लेटेस्ट अपडेट? साथियों, आपको बता दें कि लाखों लाख कर्मचारियों, पेंशनरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन व एरियर को लेकर अभी अभी आई बड़ी खुशखबरी। क्या होली के पहले बड़ी सौगात मिलेगी? दोस्तों, आज मैं आपके सामने केवल एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत दस्तावेज रख रहा हूं जो उन लाखों परिवारों की धड़कनों से जुड़ा है, जिनकी जिंदगी हर महीने की पहली तारीख से शुरू होती है और बैंक खाते में आने वाले मैसेज पर टिक जाती है। यह कहानी आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी उम्मीद की है। यह कहानी उस भरोसे की है जो एक कर्मचारी अपनी अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाकर बनाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद इस सिस्टम से अपने हक की राशि का इंतजार करता है। यह कहानी उन लगभग 65 से 70 लाख पेंशन धारकों की है, उन केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों की है, उन पूर्व सैनिकों की है जिन्होंने सीमाओं पर ड्यूटी दी और उन परिवारों की है जिनके लिए वेतन और पेंशन केवल रकम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जब महंगाई भत्ते की बात करते हैं तो यह सुनने में केवल प्रतिशत का खेल लगता है। 58% से 60% कागज पर 2% का अंतर, लेकिन जमीन पर यह अंतर गैस सिलेंडर की कीमत में दिखता है, बच्चों की स्कूल फीस में दिखता है, बुजुर्गों की दवाइयों में दिखता है। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% किए जाने की चर्चा ने लाखों परिवारों में उम्मीद जगाई है, जिनकी पूरी आय सैलरी या पेंशन पर निर्भर है। उनके लिए यह 2% भी राहत का बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन सवाल यही से शुरू होता है, अगर लागू होने की तारीख जनवरी थी तो अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? जवाब वही है जो वर्षों से सुनने को मिलने में आया है। कैबिनेट की मंजूरी बताया जा रहा है कि मार्च महीने की कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मार्च की सैलरी और पेंशन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ आएगी और जनवरी तथा फरवरी के एरियर भी साथ मिल सकते हैं। यह खबर अपने आप में बड़ी है क्योंकि इसका सीधा असर लाखों खातों पर पड़ेगा। होली के आसपास अगर बढ़ी हुई राशि और 2 महीने का एरियर एक साथ आता है तो कई परिवारों के लिए यह त्यौहार आर्थिक राहत लेकर आएगा। लेकिन एक गहरी बात यह भी है कि हर बार कर्मचारी और पेंशन धारक को अपनी ही बड़ी कमाई के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? घोषणा और लागू होने के बीच यह लंबा अंतराल क्या यह व्यवस्था की कमजोरी को नहीं दिखाता? अब बात 8वें वेतन आयोग। यह शब्द सुनते ही उम्मीद और भ्रम दोनों साथ आते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेबसाइट भी सक्रिय कर दी गई है। इसका मतलब है कि दिशा तय हो चुकी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना, पेंशन गणना, भत्तों का ढांचा और कई तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक प्रभावित रहा और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावी तिथि और वास्तविक भुगतान तिथि में अंतर हो सकता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नई सैलरी और पेंशन संरचना 2028 के अंत या 2026 की शुरुआत में लागू हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 से 3 वर्षों का इंतजार संभव है। सरकार का पक्ष यह है कि भले भुगतान बाद में शुरू हो, लेकिन गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और एरियर दिया जाएगा, यानी वित्तीय रूप से नुकसान नहीं होगा। परंतु सवाल फिर वही है, क्या कर्मचारी केवल एरियर की आशा पर अपना वर्तमान चलाए?
क्या समय पर संशोधित वेतन देना ही अधिक पारदर्शी और स्थिर व्यवस्था नहीं होगी? पेंशनधारकों के लिए फरवरी का महीना एक और कारण से महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी को यानी आज देश भर में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह मंच उन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है जो वर्षों से लंबित हैं। डाटा मिसमैच, फैमिली पेंशन आरोप, एरियर या बैंक संबंधी देरी जैसे मुद्दे यहाँ सीधे अधिकारियों के सामने रखे जा सकते हैं। यह व्यवस्था सिद्धांत रूप में अत्यंत सकारात्मक है, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनौतियां बनी रहती हैं। क्या हर बुजुर्ग पेंशन धारक को इस अदालत की जानकारी है? क्या उनके पास सभी दस्तावेज व्यवस्था? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक यह सूचना समय पर पहुंचती है? सरकार का कहना है कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं होगा, उन्हें 15 दिनों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह एक आश्वासन है, लेकिन अनुभव बताता है कि कई बार प्रक्रियाएं लंबी हो जाती हैं। फिर भी यहाँ मंच पेंशन धारकों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर देता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 का मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारण से देरी होती है तो संबंधित पेंशन धारक को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सुनने में सशक्त लगता है क्योंकि जवाबदारी तय करता है, लेकिन प्रक्रिया यह है कि पेंशन धारक को स्वयं आवेदन करना होगा, सर्कुलर का संदर्भ देना होगा और तब जाकर ब्याज की मांग करनी होगी। यहाँ भी जागरूकता सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या हर बुजुर्ग इस प्रक्रिया को समझ पाएगा? क्या बैंक स्वतः इस नियम का पालन करेंगे? यह वह बिंदु है जहां नीति और व्यवहार के बीच अंतर दिखाई दे। अब उन मांगों की बात जो 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई। कंप्यूटेशन की रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की जा रही है। इसका सीधा अर्थ है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारक को अधिक शुद्ध पेंशन जल्दी मिल सके। पेंशन को कर मुक्त करने की मांग भी उठ रही है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में आय सीमित होती है। महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव और पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। यह सभी प्रस्ताव केवल आर्थिक गणना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हैं। दोस्तों, सबसे अधिक चर्चा किस विषय पर है? वह है 18 महीने का लंबित पीरियड। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि निर्णय सकारात्मक आता है तो बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन सरकार के सामने वित्तीय आधार का प्रश्न यही बस संतुलन है, जहां नीति निर्माताओं को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बीच संतुलन साधना होता है। यह पूरी तस्वीर केवल घोषणाओं की सूची नहीं, यह उस विश्वास का परीक्षण है जो कर्मचारी और पेंशन धारक व्यवस्था पर रहते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि उनके अधिकतर बकाया समय पर मिले, प्रक्रियाएं सरल हो और जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो। जब महंगाई बढ़ती है तो उसका असर तुरंत महसूस होता है, लेकिन राहत की घोषणा का असर तब तक अधूरा रहता है जब तक वह खाते में दिखाई ना दे। आने वाले वर्षों में यदि वेतन और पेंशन व्यवस्था को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाता है तो इससे विश्वास मजबूत, तकनीकी का उपयोग, स्पष्ट कैलेंडर, समयबद्ध कैबिनेट स्वीकृति और साधारण ब्याज भुगतान जैसी व्यवस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। अंततः यह कहानी इंतजार की जरूर है, लेकिन यह निराशा की नहीं है। यह जागरूकता की कहानी, यह उस सामूहिक आवाज की कहानी है जो व्यवस्था को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में लगाया है, उन्हें उनके हक के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। यही पूरी चर्चा का मूल भाव है। हर महीने नई घोषणा आएगी, नया अपडेट आएगा, नई उम्मीद जागेगी, लेकिन जब तक व्यवस्था ऐसी ना हो जाए कि घोषणा और भुगतान के बीच का अंतर न्यूनतम हो, तब तक यह कहानी चलती रहेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में वेतन और पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया इतनी स्पष्ट और समयबद्ध हो कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हर बार चिंता के साथ इंतजार ना करना पड़े, बल्कि विश्वास के साथ अपने अधिकार मिले। यही आशा है, यही संदेश है और यही इस विस्तृत प्रस्तुति का सार है। तो साथियों,
18 महीने की डीए एरियर जो कि पेंशन धारकों और कर्मचारियों का अधिकार है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जल्दी से कोई ना कोई एक्शन ले और जो कि न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है, तो इस पर भी सरकार जल्दी से जल्दी सुनवाई होने के बाद इसमें सकारात्मक कदम उठाकर जो कर्मचारियों की मेहनत की कमाई है, जो कि महामारी के समय में 18 महीने का डीए एरियर एकमुश्त ब्याज के साथ सभी कर्मचारियों को और पेंशनरों को उनके हक की कमाई को उनके अकाउंट में आसान किस्तों में तत्काल कर्मचारी पेंशनरों के खाते में जमा कराए, जिससे इस महंगाई के समय में कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन यापन में एक सहयोग मिल सके। सरकार के सकारात्मक भागीदारी से कर्मचारियों को उनका लंबित न्याय जरूर मिलेगा। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार न्यायालय के माध्यम से सकारात्मक कदम उठाकर कर्मचारियों के हित में 18 महीने की डीए एरियर ब्याज सहित राशि देने के लिए जल्द से जल्द प्रतिबद्ध होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार दें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकें। और साथियों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।